हेलो गाइस, दिस इज सुखदा कोटक दिस साइड फ्रॉम वी एडुकेयर। आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जीके एंड करंट अफेयर्स में 30+ हम कैसे स्कोर कर सकते हैं क्लैट यूजी एग्जामिनेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम चैनल, जहां पे आपको रेगुलर एग्जाम अपडेट्स और क्विज कंडक्ट की जाती है ताकि आप कनेक्टेड रहे करंट अफेयर्स से। सबसे पहले स्टूडेंट्स को सवाल ये आता है, क्या वो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं? देर आर ऑलमोस्ट 60 days रिमेनिंग फॉर एग्जामिनेशन। तो क्या हम अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स का? तो इसका आंसर है यस, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट विथ एनीथिंग। सो जब जागो तब सवेरा, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। देन द क्वेश्चन अराइजेस इज, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टडी ओनली दोज थिंग्स व्हाट इज नेसेसरी। एंड आपका फोकस जो है वो क्लैट पे ही ज्यादा करके होना चाहिए, बिकॉज इन द एंड यू आर गोइंग टू परस्यू लॉ। इसीलिए क्लैट पे फोकस होना जो है आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 12th के मार्क्स या वट एवर एग्जामिनेशन विच यू आर अपियरिंग फॉर, वो मैटर नहीं करेंगे। सिर्फ आपका क्लैट का स्कोर जो है वो ही मैटर करेगा आपको एक अच्छे एनएलयू में एडमिशन दिलवाने के लिए। दूसरा एक चीज जो है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज योर प्रायोरिटी एंड अपने दिन में एक टाइम टेबल बना के रखिए वेयर एवरीथिंग विल बी शेड्यूल्ड। आप कब उठेंगे, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कब रिविजन करेंगे, एटसेट्रा। सो प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड इन दैट you can start doing it. हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? तो मिनिमम आपको 3 या 4 घंटे तो डेली सिर्फ स्पेसिफिकली क्लैट के फोकस में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत कम टाइम बाकी है अभी क्लैट के लिए। इफ आप बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो दिन के ऑलमोस्ट 3 या 4 घंटे स्पेसिफिकली क्लैट के लिए होने चाहिए। अगर आप सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मिनिमम आपकी 6 या 8 घंटे की पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। तो करंट अफेयर्स के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, आरसी आएगा आपको। तो पैसेजेस जो है वो ऑलमोस्ट 450 वर्ड्स के होते हैं। मैक्सिमम लिमिट दिया गया है कंसर्वेटोरियम की तरफ से 450 वर्ड्स का होगा। अब कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं इस पैसेज में? तो न्यूज हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी क्वेश्चंस जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स से भी पूछे गए थे, द हिंदू से पूछे गए थे, इंडियन एक्सप्रेस से पूछे गए थे, या तो कोई नॉन फिक्शनल राइटिंग भी हो सकता है। तो जीके और करंट अफेयर का ये जो सेक्शन है वो क्यों इंक्लूड किया गया है पेपर में, और क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट वेट्स ऑलमोस्ट 35 मार्क्स के लिए? तो इंटेंशन ये है कि आपको एग्जामिनर टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज की, और जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, चाहे इंडिया में हो या चाहे वर्ल्ड में हो, और आप कितने ज्यादा जो है अपडेटेड रह रहे हो। दैट इज द intention of including this particular section in the examination. अब पढ़ाई कहाँ से करना है? करंट अफेयर्स के सोर्सेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। वेयर कैन वी स्टडी फ्रॉम? तो यू कैन स्टडी फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। ये बहुत ही ज्यादा बहुत बेहतर तरीके के न्यूज़पेपर है जहाँ पे आपको रेगुलरली एडिटोरियल्स भी मिलेंगे, आर्टिकल्स भी मिलेंगे, जहाँ पे डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाती है। लेट अस से कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया गया है, देन व्हाई वाज दिस पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग, उसका पास्ट, उसका जो है फ्यूचर क्या हो सकता है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दैट आर्टिकल्स और द एडिटोरियल। सो बेसिकली वो एकदम डिटेल्ड में होता है। तो ये बेस्ट सोर्सेज होते हैं। एंड चेरी ऑन द केक इज दैट कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं एंड काफी इजी टू एक्सेस है। कैंडिडेट्स को ये मेक श्योर करना चाहिए कि डेली मिनिमम आपको जो है 40 से 60 मिनट्स करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है। एंड करंट अफेयर्स कब पढ़ना है? सुबह को, दिन में, रात में? आई वुड एडवाइज इट कि करंट अफेयर्स आप एकदम सोने के टाइम पे ना पढ़े, बिकॉज काफी टाइम ऐसे हो जाता है वेरी टायर्ड, so we might not able to recollect all the things which we have read. Daily many things happen in India and around the world already.
इतनी सारी चीजें इतने लंबे पीरियड के लिए याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो प्रिपेयर एंड स्टडी फॉर करंट अफेयर्स व्हेन योर माइंड इज फ्रेश, व्हेन यू आर नॉट टायर्ड, दैट इज एडवाइस्ड. साथ ही साथ आपको रिविजन भी करना पड़ेगा करंट अफेयर्स का, बिकॉज करंट अफेयर्स एज आई टोल्ड यू बहुत कुछ होता है उसमें. देयर इज नो पर्टिकुलर लिमिट फॉर करंट अफेयर्स. तो अगर रिविजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे. तो मेन स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, बट एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशंस उनको नहीं समझ में आता है कि क्या है. हाँ, वो शायद पिन पॉइंट कर पाएंगे, हाँ ये किधर तो पढ़ा हुआ है, किधर तो देखा हुआ है, बट वो करेक्ट आंसर के ऊपर जो है वो कभी डिराइव नहीं कर पाते हैं, या इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स. तो इसीलिए रोज मिनिमम आपको 20 मिनट्स को, आई एम टेलिंग मिनिमम आपको 20 मिनट्स को रिविजन करना है. Apart from that, you can also watch the daily current affair videos that are available on the BEducare YouTube channel, जहाँ पे डेली क्विज भी कंडक्ट करी जाती है ताकि आपका रिविजन भी हो जाए. Next, coming on towards what to expect from the questions. So current affair and GK का सेक्शन जो है आपको कुछ इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे. एक हो सकता है फिलिंग इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी जाएगी, आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स करना होगा. डेफिनेटली यस, यू विल गेट 4 ऑप्शंस, बट वो फिल आपको करना होगा. अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज पता है आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको फिल करने के लिए. दूसरा हो सकता है कि आपको कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस जो है, जो इवेंट डिस्क्राइब किया गया है पैसेज में, उसके आंसर्स देने होंगे. तीसरा तरीके का क्वेश्चन हो सकता है किसी पर्सनालिटी या किसी इवेंट से एसोसिएटेड जो टॉपिक जो है डिस्कस किया गया है उस पैसेज में. एंड फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं अवार्ड्स या रिकॉग्निशंस या कोई भी दूसरे सिग्निफिकेंस जो उस पर्टिकुलर इवेंट से लोग जुड़े हुए हैं, उस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. पैसेज दूसरे लॉज के बारे में भी पूछ सकता है, इवेंट्स लीगल सिग्निफिकेंस के जैसे कि लैंडमार्क जजमेंट्स हो गया, वो भी पूछा जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे इवेंट्स जो है वो एसोसिएटेड हो सकते हैं, मतलब कि उससे जुड़े हुए हो सकते हैं, सेम वही चीज नहीं हो सकती है. लेट अस से अगर पैराग्राफ आपको दिया गया है नेचुरल कैलामिटी का, तो आपको क्वेश्चन नॉट नेसेसरी कि केवल उस नेचुरल कैलामिटी के बारे में आएगा, बट आपको क्वेश्चन लेट अस से ये पूछा जा सकता है कि ये नेचुरल कैलामिटी जो है वर्ल्ड में कब हुई थी, कौन से देश में हुई थी, कितना नुकसान पहुंचा के गई उसको. इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. What is the purpose of this section? As I told you कि ये इंडिविजुअल जो है वो स्टैंड अलोन फैक्ट्स को टेस्ट करने के लिए नहीं है, बट सिर्फ उनको ये जानना है कि आप कितनी क्यूरियस हो यूनिवर्स फैक्ट्स के रिगार्डिंग और कितनी चीजें ढूंढना चाहते हो, बिकॉज अ लॉयर शुड ऑलवेज बी क्यूरियस. फॉर इंस्टेंस लेट अस से एक क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका, तो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस वजह से ये क्राइसिस हुए, फिर देश ने क्या प्लान बनाया इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए, फिर बाइलैटरल लेंडर जो है वो श्रीलंका को कौन सी कंट्रीज ने दिया, कितना दिया, आईएमएफ ने भी लैंडिंग दी है श्रीलंका को, कितनी दी, किसके बाद अप्रूवल मिला. दीज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं. सबसे पहले चीज आपको जो है एंटायर पैसेज जो है वो रीड करके जाना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले. रीजन वाई डू यू नोट टू डू दिस, बिकॉज जब आप पैसेज रीड करोगे आपको समझ में आएगा कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको सवाल जो है वो पूछे जाने वाले हैं. एंड अगर सपोजिंगली आपको नहीं रिकलेक्ट हो रहा है कि क्या टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं या क्या पॉइंट्स हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इट इज ओके. यहाँ पे पर्पस जो है इस सेक्शन का इंक्लूड करने का आपकी मेमोरी टेस्ट करने का नहीं है कि आप कितना रट्टा मार सकते हो. द पर्पस इज कि आप कितना अपडेटेड हो. सो मेक श्योर कि आपको जो पैसेजेस हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हो रही है इन इंडिया और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आपको उस टॉपिक के बारे में ओवरऑल आइडिया है, ताकि जब आप क्वेश्चन देखें तब आप उस टॉपिक के बारे में रिकलेक्ट कर सके, याद कर सके कि क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, अगर कोई इश्यू था तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करा गया, एक्सेट्रा.
एंड फोकस जो है आपका कॉम्प्रीहेंशन पे होना चाहिए। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्वेश्चंस को पढ़ना, पैसेज को पढ़ना, ताकि आप डिकोड कर पाए इंफॉर्मेशन जो पैसेज में दी गई है। काफी बारी यू कैन जस्ट रीड द पैसेज एंड यू विल कम टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, या यू विल बी ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे टर्म्स भी आ सकते हैं पैसेज में जहां पे आपको इंग्लिश के ऊपर वर्क ऑन करना पड़ेगा और वर्डिंग्स के ऊपर जो है स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव वे में भी पूछे जाते हैं, प्लस करंटली नेगेटिव वे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ द स्कीम। अब काफी सारे बच्चे क्या कर देते, गलती कर देते, दे स्किप द वर्ड, वो नहीं रीड करते या उस पर ध्यान नहीं देते नॉट वर्ड पे, एंड उस ऑप्शन को टिक करके आते हैं जो एक्चुअली में उस स्कीम का एम था, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, देन गो फॉर द करेक्ट आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू स्टडी इन स्टैटिक जीके। क्या स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत है? द आंसर इज यस। करंटली एग्जामिनेशन में देखा जा रहा है कि स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में से कंप्लीटली रिलायबल नहीं है। स्टैटिक में से, हिस्ट्री में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेटर से अगर पैराग्राफ कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट के बारे में है तो आपको हिस्ट्री में से सवाल पूछा जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में, लोथल के बारे में, एक्सेट्रा। जनरल साइंस, मेडिसिन वगैरह जो है आजकल काफी सारे डिस्कवर हो रहे हैं। कोविड के भी नए नए वायरसेस पाए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए जनरल साइंस का भी स्टैटिक जीके आपको आना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक 10 स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज करेंटली इंडिया में जो है रुपी काफी ज्यादा हिट हो गया था, फॉल हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्शन भी बताया गया है। नॉट ओनली अबाउट दैट, वर्ल्ड में भी जो है अगर देखा जाए तो काफी डाउन हो रही है इकोनॉमी, इन्फ्लेशन भी आया इंडिया में। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू। बट ये स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। मतलब जो टॉपिक आपको दिया गया है, पैसेज जो आपको दिया गया है, उसी से रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में नेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स एक्सेट्रा भी कवर हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ आपको बैकग्राउंड जो है इस करंट इवेंट का जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है? देयर इज वन फॉर्मूला फॉर इट, दैट इज लर्न, नोट्स एंड डू रिविजन। रोज का रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, जो आपको 35 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो आप सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। साथ ही साथ आप करंट अफेयर की मैगजीन्स को भी रेफर कर सकते हो, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, एक्स्ट्रा न्यूज को कवर करने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू डू द बैकग्राउंड रिसर्च ऑन द टॉपिक्स। एंड ऑल्सो only if you are watching Be Educare daily current affair videos on YouTube, that itself will be sufficient for you, जहां पे आपको ना केवल करंट अफेयर्स एक्सप्लेन करे जाते हैं डिटेल में, प्लस डेली करंट अफेयर क्विज भी कंडक्ट करी जाती है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू मेक द नोट्स ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि पढ़ने से सारी चीजें याद नहीं होती है। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजन करने के लिए और याद रखने के लिए। एंड एक और चीज, डू नॉट चेंज द सोर्सेस ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। सोर्सेस को मेंटेन करके रखिए, 2 या 3 सोर्स से ज्यादा कोई सोर्सेस पे मत पढ़िए, because it might create confusion in your minds what is important and what is not important. What are the benefits of reading the newspaper? बहुत सारे benefits है। सबसे पहला benefit हो सकता है कि ये आपका रीडिंग स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जिससे कैसे होगा, आप क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको फटाफट से रीड कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी स्किल्स भी इंप्रूव होगी। सो यू आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग फॉर जीके एंड करंट अफेयर सेक्शंस, यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर योर इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग सेक्शंस एज वेल, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शंस एज वेल। आपके एनालिसिस स्किल्स जो है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने से। आपको कंसेप्ट्स जो है वो समझ में आते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, दैट मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस इन द एग्जामिनेशन पेपर आर आस्क्ड ओनली फ्रॉम द न्यूज़पेपर।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर पढ़ना। अब न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। That's it, guys. Please like this video and subscribe to our channel if you haven't subscribed yet. And also, we conduct classroom live class, recorded lecture, books and ebooks facilities for CLAT examination, MNCET law entrance examination, MBA examination, CAT examinations. For more detailed information, you can contact on the number which you can see on the screens. For MCQ questions and for mock test, you can download the app from the link which is given in the description box below.